तेरी कामयाबी पर तारीफ है और तेरी नाकामयाबी पर ताना होगा। कि तेरी कामयाबी पर तारीफ है और तेरी नाकामयाबी पर ताना होगा। अरे तेरे साथ दुख में कुछ लोग पर सफलता में जमाना होगा। कि दुख में कुछ लोग पर सफलता में जमाना होगा। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे हेडिंग के अंदर मैंने लिखा है कि विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल में, कि हमारा भारत एरिया में कहां पर खड़ा है विश्व में, तो उसके बारे में बातें करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि YouTube पर हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हमने बातें की हैं कि एक नई शुरुआत भूगोल के साथ, यानी कि जीएस मैंने आपके लिए शुरू कर रखी है, जिसमें सबसे पहले हम भूगोल के बारे में बातें कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से भी बातें बताई है मैंने, इससे पहले 5 क्लास आपके पास आ चुकी हैं, एक बार उनको जाकर देखो, फिर इस क्लास को देखना, कितना कॉन्फिडेंस आप महसूस करोगे। और थोड़े से समय के लिए मेरे साथ बने रहो, हर एक वीडियो नोट डाउन किया करो, हर एक वीडियो देखा करो, फिर देखना आप जीएस के अंदर कैसे आपके मार्क्स नहीं आते, कितना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे आप जीएस के अंदर। ठीक है, बात आई है भारत का, मैंने मैप बनाया है भाई, और जैसी मेरी पेंटिंग है मैंने बनाया है। कभी आप ये कहो सर इधर से नहीं बनाया ठीक, इधर से नहीं बनाया ठीक, इधर से इस देश को ज्यादा घेर लिया है, उस देश को ज्यादा घेर लिया है, तो जैसी मेरी चित्रकारी है उस हिसाब से मैंने बनाया है। भाई इतना अंदाजा तो लगा ही लोगे कि हमारे ही भारत का मैप है, कि हमारे ही देश का मैप है, इतना अंदाजा तो लगा ही लोगे ना। चलो तो बात करते हैं जनाब, हमारे भारत के मैप को देखते हुए आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हमारा भारत हट्टा कट्टा देश है, सेहत में हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा देश है हमारा भारत। हट्टा कट्टा देश कैसे है जनाब, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि हमारा भारत देखो पॉपुलेशन में तो पहले पर आ ही गया है। बात करें एरिया में, एरिया में भी टॉप 10 की रैंकिंग में खड़ा है, यानी कि 7वें नंबर पे खड़ा है विश्व में। विश्व का 7वां बड़ा देश है किसमें? एरिया में, और पॉपुलेशन में पहले पर आ ही गया है। तो हट्टा कट्टा कह सकते हैं ना। और ऐसे कह लो ना, इन छोटे छोटे देशों को, नेपाल जैसे देशों को तो यहां बिठा के रखा है कंधे पे, भूटान जैसे देशों को, इन छोटे छोटे देशों को तो यहां कंधे पर बिठा के रखा है। ठीक है, और इस भारत के मैप को देखते हुए कुछ ऐसी झलक नहीं आती आपको कि ये हमारी भारत माता है, कि ये हमारी भारत माता है। जहां पर ये ऊपर हमारी भारत माता का मुकुट है और इधर ये एक हाथ है हमारी भारत माता का ऐसे की ओर, और एक हाथ ये इधर है गुजरात की तरफ हमारी भारत माता का, और नीचे की ओर साड़ी में है हमारी भारत माता। तो कुछ ऐसी फील नहीं आती आपको भारत के मैप को देखते हुए? कितना प्यारा मैप लगता है भारत का, कितना अच्छा मैप लगता है ना। तो बात करते हैं कि एरिया में कहां पर खड़ा है हमारा भारत, उसके बारे में बातें करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपने याद रखनी है कि दुनिया में हम कहां पर खड़े हैं क्षेत्रफल के मामले में। भाई एरिया के मामले में अगर मैं बात करूं, हमारा भारत 7वें नंबर पे जनाब, 7th रैंकिंग है। तो एक बात बताओ, अगर हमारा भारत 7वें नंबर पे है तो इससे पहले के 6 देश आपको याद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? भाई होने चाहिए, सीधी सी बात है कि दुनिया के 6 बड़े देश कौन से हैं या दुनिया के 10 बड़े देश कौन से हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। तो चलो एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखनी है आपने, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है आपकी रक्कूबाई। रक्कूबाई, रक्कूबाई, ये लो, ऐसे 2 से 3 बार जब बोलोगे ना अपने आप याद हो जाएगी आपको। रक्कूबाई रक्कूबाई रक्कूबाई, 2 से 3 बार बोलना, जरूर याद हो जाएगी। रक्कूबाई रक्कूबाई रक्कूबाई। अब इस आर से एक देश बन जाएगा, आर से एक देश बन जाएगा जनाब रसिया, रसिया। सी से इस देश बन जाएगा कनाडा, सी से एक देश बन जाएगा कनाडा। फिर इस सी से एक देश बन जाएगा चाइना, और यू से एक देश बन जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, बी से एक देश बन जाएगा ब्राजील, बी से एक देश बन जाएगा ब्राजील। ए से एक देश बन जाएगा जनाब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और आई से बन जाएगा मेरा प्यारा भारत महान इंडिया, मेरा प्यारा भारत महान इंडिया। यानी कि 7वें नंबर पे खड़ा है हमारा प्यारा भारत, किसमें? एरिया के मामले में। उससे 6 बड़े देश कौन से हैं? रक्कूबाई से याद रखेंगे, रक्कूबाई रक्कूबाई रक्कूबाई। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, आपको जरूर याद हो जाएगी। तो 7 बड़े देश हो गए दुनिया के, देखो पहले पर रसिया, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चाइना, चौथे पर यूएसए, 5वें पर ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया है, 7वां हमारा इंडिया है। अब साथ के साथ में 3 और याद कर लो,
देखो आपने ताश का खेल खेला होगा, अरे कार्ड्स खेले होंगे आपने, ताश, बताओ मेरे को कमेंट करके खेले हैं या नहीं। अगर आपने कार्ड्स खेले तो उसमें एक शब्द आता था इक्का, इक्का। अगर नहीं भी खेले ये शब्द जरूर सुना होगा आपने, इक्का, तो यहीं पर लिख दो इक्का, ए के ए, ऐसे याद रखेंगे। तो रक्कू भाई इक्का से याद रख पाओगे आप दुनिया के 10 बड़े देश। तो ए से यहां पर देश बन जाएगा जनाब अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। कमेंट करके बताओ अर्जेंटीना से जो महान फुटबॉलर खिलाड़ी हैं क्या नाम है उनका। के से एक देश बन जाएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और ए से एक देश बन जाएगा जनाब अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया। तो ये हो गए दुनिया के 10 बड़े देश, दुनिया के 10 बड़े देश। अब बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश बताओ भाई कौन सा देश है, ऐसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताओ, या नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताओ, या अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताओ। यानी कि आपको इन देशों के साथ साथ इन देशों के महाद्वीप भी याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कौन सा देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके महाद्वीप जानते हैं कि कौन सा किस महाद्वीप में आता है, और फिर आगे की क्लास शुरू करेंगे उसके बाद। तो अगर मैं बात करूं जनाब रसिया, रसिया कैसा कंट्री है, रसिया जनाब ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब है 2 महाद्वीपों में फैला है, यूरोप में भी फैला है, एशिया में भी फैला है, लेकिन इसका अधिकांश भाग किसमें है, एशिया में, लेकिन इसका विस्तार कहां तक है, यूरोप तक है। अरे ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी कि ये एशिया से पार चला गया है। जैसे कि कल को आपकी लग जाएगी जॉब, आपकी आ जाएगी ड्यूटी कहीं पे, और थोड़े समय बाद आपका हो जाएगा ट्रांसफर, आपका हो जाएगा ट्रांसफर, यानी कि आप उस पोस्टिंग से पार चले गए हो। जैसे कि आपके चश्मे, आप उनमें से देख रहे हो ट्रांसपेरेंट है वो, यानी कि आप आर पार देख रहे हो। यानी कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब है कि एशिया से पार चला गया है। तो रसिया जो है जनाब 2 महाद्वीपों में फैला है, यूरोप में भी फैला है और एशिया में भी फैला है। ठीक है, बात करें कनाडा की, कनाडा किस महाद्वीप का देश है, कनाडा आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, यूएसए से ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगर आप भारत के नहीं, आप विश्व के मैप में जब देखोगे तो कनाडा नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। बात करें चाइना की, चाइना आपका एशिया के अंतर्गत आता है, चाइना आपका एशिया में आता है। बात करें यूएसए, यूएसए फिर से नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है। ब्राजील, ब्राजील जनाब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया, जहां पर 2016 के ओलंपिक हुए थे जिनका नाम था रियो ओलंपिक। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहां पर हुए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। बात करें इंडिया, भाई हम किस महाद्वीप में रहते हैं, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। बात करें अर्जेंटीना, अर्जेंटीना फिर से आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है, साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। बात करें कजाकिस्तान, कजाकिस्तान फिर से ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री आ गया, यानी कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है, दोनों में ही इसका विस्तार है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। बात करें अल्जीरिया, अल्जीरिया किस महाद्वीप का देश है जनाब, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर अब आपसे पूछ ले कि बताओ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, तो बता दो कि भाई ब्राजील है। अगर आपसे पूछ ले कि वैसे दुनिया में बड़ा देश कौन सा है, तो रसिया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो आपका चाइना है। अगर ऑप्शन में रसिया ना मिले तो चाइना जरूर मिलेगा, समझ में आई ये बातें। और अगर आपसे पूछ ले कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो अल्जीरिया है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे गए हैं। साथ के साथ इनकी कैपिटल भी आपको याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इनकी राजधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई रसिया की राजधानी क्या है, रसिया की राजधानी मॉस्को, मॉस्को रूस की राजधानी है। बात करें कनाडा की, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। चाइना की बीजिंग, चाइना की बीजिंग। यूएसए की वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी। ब्राजील की है ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया की,
ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, लेकिन नहीं जनाब, सिडनी शहर है वहां का बहुत फेमस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अरे इंडिया की न्यू दिल्ली है, पता ही है आपको। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयरस, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयरस। कजाकिस्तान की अस्ताना, अस्ताना पहले थी नूर सुल्तान। और अल्जीरिया की राजधानी जनाब अल्जीरियस, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। तो ये हो गए दुनिया के 10 बड़े देश। इनके महाद्वीप आप बता दोगे, इनकी राजधानी आप बता दोगे, और बता दोगे कौन सा देश कहां पर खड़ा है, किसकी क्या रैंकिंग है। तो ये वीडियो थी, अभी छोटी छोटी वीडियो ही आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। ज्यादा लंबी वीडियो मैं जानबूझकर नहीं लेकर आ रहा, क्योंकि आप देखते नहीं हो ज्यादा लंबी वीडियो को। तो 25-25, 20-20 मिनट की वीडियो आपके लिए रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्लास। इसको साथ के साथ है ना लिखते चला करो जनाब, ये बात मेरी आप मानो, इन चीजों को नोट डाउन करते चला करो। और जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि अर्जेंटीना से जो महान फुटबॉलर खिलाड़ी हैं उनका नाम कमेंट करके आपने बताना है, ठीक है। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और साथ के साथ में जनाब खूब मेहनत किया करो, खूब मेहनत किया करो। देखो अभी जिस फेज में हो ना आप, मान लो आप अभी संघर्ष के फेज में हो। ये जो 18 साल की उम्र से लेकर जो 23-24 साल तक का जो फेज है, यानी कि ये जो 4-5 साल है हमारी जिंदगी के या आपकी जिंदगी के, जनाब ये वो फेज है जब आप अपनी जिंदगी के आगे के 40 साल अभी डिसाइड कर दोगे इन 4 सालों में कि आप कैसे बीतने वाले हैं आपके आगे के 40 साल। अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो बहुत स्मूथली आपका जीवन बीतने वाला है। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ऐसे ही टाइम को बर्बाद कर रहे हो, तो आगे के 40 साल ऐसे ही कटेंगे आपके, नॉर्मल से भी बहुत नीचे। कहानी क्या है आपको एग्जांपल देता हूं। एक ट्रैफिक में जब फ्लाईओवर बनता है ना, तो जब फ्लाईओवर बन रहा होता है तो ट्रैफिक में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। गाड़ियां कभी इधर से निकाल के ले जानी पड़ती हैं, कभी इधर से लेके जानी पड़ती हैं, यानी कि बड़ी दिक्कत आती है। और जब फ्लाईओवर बन जाता है तो गाड़ियां बड़ी स्मूथली चलती हैं, बड़ी स्पीडली चलती हैं, कोई परेशानी नहीं होती। तो अगर अभी कोई परेशानी है तो आप ये मान लो कि फ्लाईओवर बन रहा है, आप अभी बन रहे हो। एक टाइम के बाद जब बन जाएगा तो आपका जीवन बड़ा स्मूथली चलेगा, बड़ा अच्छा चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।